क्या आपने कभी अटलांटिस का नाम सुना है? यह एक रहस्यमय शहर है जिसका जिक्र सबसे पहले प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया जो लगभग 9000 साल पहले अस्तित्व में थी। अटलांटिस में रहने वाले लोग बेहद शक्तिशाली थे और वो लोग खुद को भगवान मानते थे। ये लोग अय्याशी जीवन जीते थे और अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत मकसदों के लिए करते थे। जीस आइलैंड पर यह सभ्यता बसी थी। वहां सोने और कीमती खनिजों की भरमार थी। करीब 9000 साल पहले अटलांटिस के इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रकृति ने एक भयानक प्रलय की तैयारी कर ली थी। एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो सीधे अटलांटिस पर वॉर करने वाला था। जिस जगह के लोग खुद को अमर समझते थे, वही जगह अब पूरी तरह से तबाही के कगार पर थी। कहानी के अनुसार 12000 साल पहले एक विशालकाय सुनामी अटलांटिस से टकराई। एक ही रात में पूरा शहर, उसकी ऊंची इमारतें, महल और वहां के लोग सब समंदर की गहराइयों में समा गए। इस ट्रेजेडी के बाद अटलांटिस का नामो निशान तक मिट गया, जैसे ये कभी था ही नहीं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये रहस्य बना रहा कि अटलांटिस और उसके लोग आखिर कहां चले गए। इतिहास में कई ऐसे शहर दर्ज है जो आज समुद्र की तलहटी में दबे हुए हैं। इसी वजह से बहुत से लोगों का मानना है कि अटलांटिस की कहानी पूरी तरह सच है। अब तक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स ने समुद्र के नीचे कई पुराने शहरों को खोजा है, लेकिन कई जगह अब भी मिस्ट्री बनी हुई है। इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है अटलांटिस की कहानी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अनसोल्ड मिस्ट्री माना जाता है। अटलांटिस जैसे खोए हुए शहर की खोज में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स कई सदियों से जुटे हुए हैं। सबके मन में यही सवाल है, आखिर वो कौन सी जगह थी जहां अटलांटिस बसा हुआ था, और ऐसा क्या हुआ था कि वहां रहने वालों का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक ने बार बार समुद्र की गहराइयों में गोते लगाए हैं, लेकिन हर बार उनकी उम्मीदें अधूरी ही रह गईं। मगर साल 1967 में ग्रीस के तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर एक ऐसा इशारा मिलने वाला था जो अटलांटिस की गुत्थी को करीब से छूने वाला था। साल 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नाम के एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समुद्री इलाके में कई बार गोता लगाया। हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन एक दिन जब वो फिर से समुद्र में उतरा तो उसकी नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो साधारण नहीं लग रहे थे। उनका आकार बिल्कुल नेचुरल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इंसानों ने अपने हाथों से तराशा हो। इस खोज से उत्साहित होकर निकोलस और भी गहराई में गया। वहां उसने देखा कि वैसे ही शेप वाले पत्थर हजारों मीटर तक फैले हुए हैं। उसने तुरंत उनकी तस्वीरें ली और सतह पर लौट आया। अगली बार निकोलस पूरी टीम के साथ दोबारा लौटा। जैसे ही टीम ने समुद्र के नीचे का दृश्य देखा, वे दंग रह गए। उन पत्थरों के बीच उन्हें मिट्टी के बर्तन, विभिन्न औजार, इमारतों की फाउंडेशंस और कच्ची सड़कें दिखाई दी। हर चीज इस बात का इशारा कर रही थी कि यहाँ कभी इंसानों की एक बसी बसाई सभ्यता मौजूद रही होगी, जो अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक प्लांट सिटी था जिसे बड़ी सोच और मेहनत से बसाया गया था। इसके सामने आते ही पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट में हलचल मच गई। सभी के मन में यही सवाल था, आखिर ये लोग कौन थे? उन्होंने इस द्वीप पर इतनी कुशलता से शहर क्यों और कैसे बनाया था? और क्या यही वो अटलांटिस हो सकता है जिसका जिक्र प्लेटो ने 2000 साल पहले किया था? वही अटलांटिस जो 9000 साल पहले किसी भयंकर तबाही का शिकार हुआ था। पाब्लो पैट्रिक की खोज के कुछ साल बाद जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना शुरू किया, तब इस रहस्यमय जगह पर प्रॉपर रिसर्च शुरू की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम के आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने यहाँ कई ऐसे सबूत खोजे जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि यहाँ सच में कभी इंसान रहा करते थे। हेंडरसन को यहाँ से आटा पीसने के औजार मिले,
साथ ही लगभग 50 मानव कब्रें भी मिली, जो शायद उन लोगों की थी जो हजारों साल पहले यहाँ रहते थे। लेकिन केवल गोता लगाकर जानकारी जुटाना अब मुमकिन नहीं था, इसलिए तय किया गया कि समुद्र के इस हिस्से को पूरी तरह स्कैन किया जाएगा और एक 3D मॉडल तैयार किया जाएगा, ताकि इस शहर की असली तस्वीर दुनिया के सामने लाई जा सके। इसके लिए इस्तेमाल हुआ सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का। सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जो पानी में डालने पर खास तरह की साउंड वेव्स छोड़ता है। ये वेव्स जब समुद्र के अंदर मौजूद वस्तुओं से टकराकर लौटती है तो उन्हें रिसीवर द्वारा कैप्चर किया जाता है। इसके आधार पर कंप्यूटर एक 3D इमेज तैयार करता है। जब इस डूबे हुए शहर का 3D मॉडल सामने आया तो नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। ये कोई मामूली ढांचा नहीं, बल्कि एक पूरी वेल प्लांट सिटी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी आज की कॉलोनीज और मॉडर्न सिटीज होते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, छोटे छोटे घर थे और प्रॉपर मार्केट एरिया भी था। इन सबको बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। ये शहर लगभग 20 एकड़ के इलाके में फैला था और अनुमान लगाया गया कि कभी यहाँ करीब 5000 लोग रहा करते थे। यहाँ से मिले मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुओं की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये करीब 6000 साल पुराने हैं। यानी उस समय ये जगह समुद्र की सतह के ऊपर हुआ करती थी और अब सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद इस शहर की असली शक्ल दुनिया के सामने आ चुकी थी। और जब रिसर्च आगे बढ़ी तो एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया कि पाब्लो पेट्री की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि वहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। रिसर्च से ये भी पता चला कि उस समय इस शहर में कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती थी। इसका सबूत उन खास तरह के पत्थरों से मिला जो बड़ी संख्या में इस जगह पर पाए गए थे। पुराने समय में जब हाथ से कपड़ा बुना जाता था तो धागों को सीधा और स्थिर रखने के लिए उनके सिरों पर भारी पत्थर लटकाए जाते थे। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है। पाब्लो पेट्री में ऐसे हजारों लूम वेट्स बिखरे मिले जो इस बात का ठोस सबूत थे कि यहाँ कपड़ा उत्पादन किसी इंडस्ट्रियल स्केल पर होता था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस शहर में रहने वालों के साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दे पाया। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक आपदा, शायद एक शक्तिशाली भूकंप एक ही झटके में इस पूरे शहर को तबाह कर गया। वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ रहने वाले लोगों को ना ही कोई चेतावनी मिली और ना ही भागने का समय। सब कुछ एक ही रात में समुद्र की गहराई में दफन हो गया। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि पाब्लो पेट्री ही वही एटलांटिस हो सकता है जिसका जिक्र 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था। और अगर ये एटलांटिस नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है 9000 साल पहले नष्ट हुआ असली एटलांटिस आखिर दुनिया के किस कोने में छिपा हुआ है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें